पीपल्स पार्टी का नए नहरों की तामीर पर समझौता न करने का फैसला, विफाकी हुकूमत से इत्तेहाद के खात्मे समेत दीगर ऑप्शंस पर गौर। आसिफ जरदारी ने बिलावल भुट्टो को फैसलों का इख्तियार दे दिया। पार्लियामेंट और सड़कों पर भरपूर एहतजाज का ऑप्शन ज़ेरे गौर है। जराये का कहना है बिलावल भुट्टो कल के खिताब में सियासी इत्तेहाद मशरूत करने का ऐलान कर सकते हैं। पौशी बहाली के समरात, बिजली 6 रुपए सस्ती होने का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज खिताब में बड़ा ऐलान करेंगे। ज़राए के मुताबिक IPP से मुआहदों के बाद बिजली की कीमतों में कमी होगी। 3000 अरब रुपए से जायद की बचत मुतवक्के है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कौम से खिताब में खुशखबरी सुनाएंगे। वज़ीर आज़म का खिताब 2022 से अब तक की मेहनत का समर और अल्लाह के करम का नतीजा होगा। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल इस्लामाबाद में एक मीटिंग कॉल की है और उसमें उम्मीद की जा रही है कि FPCCI ने एक जिद्दोजहद की बिजली को कम करने के लिए, उसकी प्राइम मिनिस्टर साहब अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कारोबारी शख्सियात को अच्छी तवक्कुआत है। ताजिर रहनुमा SM तनवीर कहते हैं हुकूमत मुल्क में सनत और कारोबार को बहाल करने में संजीदा है। बिजली की कीमत में नुमाया कमी से सनती सरगर्मियों को फरोग मिलेगा। गौहर एजाज ने UBG और FPCCI से मिलकर IPPs का मसला उठाया था। उन्होंने कहा हम बैंकों की शरह सूद को भी सिंगल डिजिट करवाएंगे। अमेरिका ने टैरिफ जंग को दुनिया भर में फैला दिया। यूरोपीय यूनियन समेत 100 मुल्कों पर भारी टैक्स आए। पाकिस्तान समेत 25 मुल्कों पर जवाबी टैरिफ लगा दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आज अमेरिका की इक्तिसादी आज़ादी का दिन है। हमारे इत्तेहादी 30 साल से मरात लेते रहे। अमेरिकी मसनूआत पर ड्यूटीज लगाने वालों को अब जवाब मिलेगा। सदर ट्रंप का पाकिस्तान पर 29%, भारत पर 26% टैरिफ लगाने का ऐलान। बरतानिया पर 10, यूरोपीय यूनियन पर 20, चीन पर 34, जापान पर 24, इसराइल पर 17, सऊदी अरब, कतर और अफगानिस्तान पर 10% टैरिफ आयद। गाड़ियों की दरामद पर 25% ड्यूटी लगा दी। अमेरिकी टैरिफ के जवाब में दुनिया भर का शदीद रद्द-ए-अमल। यूरोप ने अमेरिकी टैरिफ को तिजारती जंग करार दे दिया। यूरोपीय यूनियन का जवाबी इक़दामात का ऐलान। यूरोपियन कमीशन की सदर ने कहा अमेरिकी टैरिफ बैनुल-अक़वामी मईशत पर बड़ा हमला है। चीन ने अमेरिकी टैरिफ को ब्लैकमेलिंग करार देते हुए जवाबी इक़दाम का अज़्म जाहिर किया। इतालवी और आयरिश वज़ीर आज़म ने मुतालबा किया कि अमेरिकी टैरिफ का मुनासिब जवाब दिया जाए। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म का शदीद नाराज़गी का इजहार, कहा यह किसी दोस्त का काम नहीं। कैनेडियन वज़ीर आज़म का कहना है सदर ट्रंप के इक़दाम से बैनुल-अक़वामी तिजारत पर मनफी असरात पड़ेंगे। जापानी वज़ीर आज़म बोले अमेरिका में सबसे ज्यादा सरमायाकारी के बावजूद टोक्यो पर टैरिफ पर हैरानी हुई। साहब की बातचीत तो ये मुलाकातें हुई हैं, इसमें कितनी ताकत है? नहीं जी, मुझे तो इसका कोई इल्म नहीं है। जो अखबारों में मैंने पढ़ा है 6 महीने से खान साहब से मिले ही नहीं है, तो हम जाहिर है कि हमें किस तरह पता चले। जब तक खान साहब से पता नहीं चलेगा तो हम किसी भी ऐसी कयास आराई पे कोई अपना मौक़िफ़ नहीं दे सकते। बानी PTI की जानिब से किसी को मुज़ाकरात का टास्क देने का इल्म नहीं, कयास आराई पर मौक़िफ़ नहीं दे सकते। सेनेटर शिबली फराज कहते हैं बानी से मिले 6 माह हो गए, अदालती हुक्म के बावजूद मुलाकात नहीं कराई जा रही। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल 3 जजों का फैसला नहीं मान रहे। शिबली फराज ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। जेल हुकाम और दीगर के खिलाफ कार्रवाई की इस्तदा। लाहौर में बारात के रोज दुल्हन का कत्ल। मोलनवाल में 23 साला आयशा को सर में गोली मारी गई। लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक CCTV की मदद से मुल्जिमान को तलाश किया जा रहा है। मेरे लिए वजारत सेहत फूलों की सेज नहीं, ये सबसे खतरनाक शोबा है। वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं वजारत सेहत का शोबा अल्लाह की मखलूक से मुंसलिक है। अमीर को तकलीफ हो तो वो प्राइवेट अस्पताल या मुल्क से बाहर पे चला जाता है, गरीब तो सरकारी अस्पताल आता है। इस वजारत से मुझे अपनी कब्र खराब नहीं करनी।
सदर आसिफ अली जरदारी कोरोना में मुब्तला, कराची के अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। कल जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी पर जलसे में शिरकत नहीं कर सकेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर आसिफ अली जरदारी की सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाएं। बिलावल भुट्टो को फ़ोन करके आसिफ अली जरदारी की खैरियत दरियाफ्त की। स्पीकर कौमी असम्बली का भी सदर आसिफ अली जरदारी से राबिता, नेक तमन्नाओं का इजहार। खालिद मकबूल सदीकी ने डॉक्टर आसिम को फ़ोन करके सदर आसिफ अली जरदारी की खैरियत दरियाफ्त की। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की जानिब से सदर आसिफ अली जरदारी के लिए अस्पताल में गुलदस्ता भिजवाया गया। गवर्नर ऑफिस या गवर्नर हाउस जो है वो पॉलिटिक्स करने के लिए नहीं है। गवर्नर साहब को ऐसे बयानात देने का, अपने आप को मीडिया में रेलेवेंस रखने का बहुत शौक है। नून लीग से मुआहदा हुआ था कि सिंध का गवर्नर उनकी जमात का होगा। मुस्लिम लीग नून को चाहिए हमसे कि ये मुआहदे पर गौर करें। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद कहती हैं कामरान टेसोरी को ये बात समझाई जाए कि वो गवर्नर हाउस का तकद्दुस बहाल रखें, सियासत न करें। गवर्नर हाउस सियासत के लिए नहीं है। गवर्नर सिंध को बयानात देने का बहुत शौक है। आईनी तौर पर वो कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ हलीम अच्छी पका सकते हैं। आपको बताना पड़ेगा कहां का पानी काट कर चोलिस्तान को पानी दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पंजाब हुकूमत पहले से आबाद जमीनों को बंजर करने जा रही है। कॉर्पोरेट फार्मिंग के फरोग के लिए छोटे किसानों का माशी कत्ल किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी छोटे किसानों का हक नहीं मारने देगी। ये जहां से पानी रोकेंगे हम वहां किसानों के साथ खड़े होंगे। दिल में चोर नहीं है तो मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास क्यों नहीं बुलाया जा रहा। बलूचिस्तान हुकूमत के सरदार अख्तर मेंगल से मुज़ाकरात जारी हैं। विफाक और बलूचिस्तान हुकूमत मिलकर मामलात को हल करेगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान तमाम जमातों की मुशावरत से फैसले कर रहे हैं। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद कहते हैं बलूचिस्तान में तरक्याती कामों के साथ अमन और अमान के मसले का हल भी जरूरी है। मनशियात बरामदगी केस में मुलजिम साहिर हसन की दरखास्त जमानत पर समाअत। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच ने मामला वापस रेगुलर बेंच को भेज दिया। 14 रोज के अंदर केस मुकर्रर करने की हिदायत। इससे कबल रेगुलर बेंच ने मामला आईनी बेंच को भेज दिया था। मुलजिम साहिर हसन को फरवरी में डिफेंस से गिरफ्तार किया गया था। और सीनियर सहाफ़ी फरहान मलिक की दरखास्त जमानत पर समाअत 5 अप्रैल तक मुलतवी। कराची की अदालत ने FIA को दोबारा नोटिस जारी कर दिए। ईद की तातीलात के बायस FIA को अदालती नोटिस की तामील नहीं हुई थी। फरहान मलिक के खिलाफ पीका एक्ट और गैर कानूनी कॉल सेंटर चलाने के 2 मुकदमा दर्ज हैं।